औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नता नबी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम में दो अहम चीज़ें छोड़ दी हैं, तुम जब तक उन्हें मजबूती से थामे रखोगे, जब तक उनसे चिमटे रहोगे तो हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। वो दो अहम चीज़ें, वो दो अहम बातें क्या हैं? एक आपने फरमाया किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरी आपने फरमाया व सुन्नता नबी, उसके नबी का तरीक़ा, उसके नबी की सुन्नत। हमारे गुमराह होने की, हमारे पटरी से उतरने की मेन वजह भी यही है जी कि हमने अल्लाह की किताब को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुमराही से बचने का इलाज तजवीज़ फरमाया था, आज हम उससे महरूम हैं। हम आज वापस उसी तरक्की, उसी कामरानी, उसी कामयाबी की तरफ आ सकते हैं, गुमराही से बच सकते हैं अगर हम किताबुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को मजबूती से पकड़ लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ले जी, आज के लेक्चर में मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि मुरक्कबात नाक़िसा जो हमारा मेन सबक चल रहा है उसमें मुरक्कब इशारी और मुरक्कब तौसीफ़ी को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। पहली बात यह कि ये दोनों मुरक्कबात जो हैं मुरक्कबात नाक़िसा की किस्में हैं, और मुरक्कब नाक़िस किसे कहते हैं? अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें बात पूरी ना हो, बात मुकम्मल ना हो। मुरक्कब इशारी ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल हो, या मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि इसमें इशारा और मुशारुन इलैह का मजमूआ मुरक्कब इशारी कहलाता है। और फार्मूला सिंपल सा है कि इसम के चारों पहलू जिन्स, अदद, वुसअत और इराब में दोनों में मुताबिकत पाई जाएगी। एक पॉइंट बहरहाल आपने याद रखना है मुरक्कब इशारी में कि अगर कोई गैर आकिल की जमा मुशारुन इलैह इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसके लिए इशारा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल किया जाएगा। मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करे, यानी मौसूफ़ और सिफत का मजमूआ मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। और इसका भी सिंपल सा फार्मूला है कि सिफत इस्म के चारों पहलू जिन्स, अदद, वुसअत और इराब में मौसूफ़ को फॉलो करती है, और अगर मौसूफ़ गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए सिफत जो है वो वाहिद मुअन्नस आया करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मुरक्कबात हमारे पक्के हो चुके हैं। आज हम तीसरे मुरक्कब नाक़िस की तरफ जो है बढ़ेंगे, और मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान मजीद का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब नाक़िस जो है वो अब हम पढ़ने लगे हैं, इसलिए इसे पूरी तवज्जो चाहिए आपकी। ये मुरक्कब है जी मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी एक ऐसा मुरक्कब नाक़िस होता है जी जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दे दी जाती है। ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दे दी जाए, एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक़ कायम कर दिया जाए, यह मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है जी। तो इज़ाफ़ी यहाँ पर इज़ाफ़त से निकला है, और इज़ाफ़त के माना रिलेशन के हैं, यानी एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ रिलेट कर दिया जाए
तो मुरक्कब इजाफी बन जाता है। यहाँ पर इजाफी वो एडिशनल के माना में नहीं है कि आप कहेंगे जी कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मुरक्कब पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म के साथ जोड़ दिया जाए, उसको रिलेट कर दिया जाए। मसलन सिंपल सी एग्जांपल से मैं बात आगे चलाऊंगा जी। वो सिंपल सी एग्जांपल है जैद की किताब। अब आप इस मुरक्कब को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि ये मुरक्कब इशारी नहीं है, एक मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब इशारी नहीं है। क्यों मुरक्कब इशारी नहीं है? इसमें इशारा ही नहीं है। ये मुरक्कब नाकिस मुरक्कब तौसीफी भी नहीं है। क्यों? कोई सिफत बयान नहीं की जा रही। तो गोया एक नई किस्म का मुरक्कब नाकिस आपके सामने आया है और ये मुरक्कब इजाफी कहलाएगा, यानी एक इस्म को आप दूसरे इस्म के साथ रिलेट कर रहे हैं, एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक कायम कर रहे हैं। अब आपने पहचान ये करनी है कि दो अस्मा इसमें जिक्र की गए हैं, एक जैद है और एक किताब है। किस इस्म को किस इस्म के साथ जोड़ रहे हैं, किस इस्म का ताल्लुक किस इस्म के साथ कायम कर रहे हैं, या किस इस्म को किस इस्म के साथ निस्बत दे रहे हैं? जी, किस इस्म को किस इस्म के साथ निस्बत दे रहे हैं? किताब को जैद के साथ निस्बत दे रहे हैं, किताब को जैद के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, किताब को जैद के साथ उसका ताल्लुक कायम कर रहे हैं। तो पहली बात यह कि कम से कम दो अस्मा का ऐसा मजमूआ जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ जोड़ दिया जाए मुरक्कब इजाफी कहलाता है। और ताल्लुक कायम करने के लिए हमने उर्दू में की का लफ्ज़ लगाया है। बाज़ औक़ात ये का लफ्ज़ लग जाएगा। मसलन मैं अगर कलम को जैद के साथ निस्बत देना चाहूँ तो मैं कहूँगा जैद का कलम, तो अब मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं किताबों को, ठीक है, या अब तीसरे एग्जांपल के तौर पे मैं लाता हूं कि अगर हम घरों को जैद के साथ जोड़ना चाहें तो मैं कहूँगा जैद के घर, तो वहाँ पर फिर जोड़ने के लिए निस्बत देने के लिए के का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसकी सिंपल सी पहचान ये होती है मुरक्कब इजाफी की कि इसमें आपको उर्दू का के की इनमें से कोई ना कोई लफ्ज़ मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल आसान सी पहचान है कि का के की वाला मुरक्कब, यानी इससे आप याद इसको रख सकते हैं। दो अस्मा इस्तेमाल हो रहे हैं, एक जैद और एक किताब। तो जिस इस्म को निस्बत दी जा रही है, यानी किताब को निस्बत दी जा रही है, जिसको निस्बत दी जाए उसको मुजाफ कहते हैं जी, मुजाफ। अब इसके पार्ट्स हम कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुरक्कब शारी के पार्ट्स किए थे, मुरक्कब तौसीफ़ी के पार्ट्स किए थे। तो जिस इस्म की निस्बत कायम की जाएगी, जिस इस्म का ताल्लुक कायम किया जाएगा उसे मुजाफ कहा जाएगा, और जिस इस्म के साथ ताल्लुक कायम किया जाएगा, जिस इस्म के साथ निस्बत दी जाएगी उसको मुजाफ इलैह कहेंगे जी, मुजाफुन इलैह। जिस तरह इशारा और मुशारुन इलैह थे, इसी तरह ये मुजाफ और मुजाफुन इलैह कहलाएंगे जी। अब आपको ये पता चल गया कि उर्दू कंस्ट्रक्शन जो भी बनेगी मुरक्कब इजाफी की, उसमें मुजाफुन इलैह पहले है और मुजाफ उसके बाद है। ठीक है, ये आप पेट रूल एक नोट कर लें। उर्दू कंस्ट्रक्शन में उर्दू में पहले कौन आ रहा है? मुजाफ इलैह, और मुजाफ बाद में आ रहा है जी। मैंने कहा हामिद का कलम। अब मुझे बताइए इसमें मुजाफ कौन है? कलम। यानी जो उर्दू में एंड वाला जो इसमें ना, उसे आपने मुजाफ करार देना है। तो हामिद का कलम में कलम मुजाफ है और हामिद मुजाफ इलैह। अच्छा, मैं कहता हूं जी फातिमा का घर, इसमें मुजाफ कौन है? घर, और फातिमा मुजाफ इलैह। ठीक हो गया, माशाल्लाह बात समझ में आ गई। तो मुरक्कब इजाफी मुजाफ और मुजाफ इलैह का मजमूआ होगा। अब हम आते हैं जी अरबी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो पहली बात जो नोट करनी है आपने वो ये है कि अरबी कंस्ट्रक्शन में मुजाफ पहले आएगा और मुजाफ इलैह बाद में आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह आपको दो तीर चलाने पड़ेंगे जैसे कि हमने मुरक्कब तौसीफ़ी में चलाए थे। मुरक्कब तौसीफ़ी में भी तरतीब उलट गई थी। उर्दू में सिफत पहले थी, मौसूफ बाद में, जबकि अरबी में मौसूफ पहले सिफत बाद में। इसी तरह मुरक्कब इजाफी में
उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले, मुज़ाफ़ बाद में, और अरबी में मुज़ाफ़ पहले, मुज़ाफ़ इलैह बाद में। ठीक हो गया। और बाकी ये देखें ज़ुबान का आपको पता चलता है, जिस तरह मुरक्कब तौसीफ़ी में था कि पहले मौसूफ़ को जिक्र करना चाहिए फिर उसकी सिफत आनी चाहिए, इसी तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी में पहले वो इस्म लाओ जिसको रिलेट करना है, फिर जिसके साथ रिलेट करना है उसको लाया जाए। तो असल तरतीब यही होती है। तो अब हम ये काम करने के बाद कि मुज़ाफ़ को पहले रखेंगे और मुज़ाफ़ इलैह को बाद में रखेंगे, अब हम देखेंगे कि फ़ार्मूला क्या है इसका। तो इसका फ़ार्मूला ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब इसमें कोई मुताबकत वाली बात नहीं, क्योंकि पिछले दोनों मुरक्कबात में आपने देखा था कि अस्मा की आपस में मुताबकत ज़रूरी थी। इसमें कोई मुताबकत वाली बात नहीं है। मुज़ाफ़ के अपने रूल्स हैं और मुज़ाफ़ इलैह के अपने रूल्स हैं, यानी मुज़ाफ़ की अपनी शराइत हैं और मुज़ाफ़ इलैह की अपनी शराइत हैं। तो मुज़ाफ़ की शराइत ये नोट कर लें जी, मुज़ाफ़ के लिए क्या क्या शर्त है और कौन कौन सी शर्त है जी। जो इसम आप मुज़ाफ़ बनाकर लाना चाहते हैं उसके लिए पहली शर्त यह है कि आपने उस पर अलिफ लाम दाखिल बिल्कुल नहीं करना। मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम का दाखिला ममनू है। आपको याद होगा इससे पहले मैंने आपको अलिफ लाम किसी भी इसम पे दाखिल करने की खुली छुट्टी दी हुई थी। सिर्फ आपको यह कहा था कि एक तो आपने अलम पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करना, ठीक है, अलम पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करना, और दूसरी आज सूरत हाल आ गई कि जो भी आप मुज़ाफ़ बनाकर लाएंगे उस पर आपने अलिफ लाम दाखिल नहीं करना। दूसरी शर्त मुज़ाफ़ के लिए यह है कि मुज़ाफ़ पर तनवीन भी नहीं आएगी। अलिफ लाम का दाखिला भी ममनू था और तनवीन भी नहीं आएगी। तनवीन पहले किस इस्म पे नहीं आती जी, जरा ये भी याद कर लें। गैर मुनसरिफ पे नहीं आती और जिस पे अलिफ लाम लगा उस पे भी नहीं आती। अलिफ लाम वाले मार्फा पे जिस इस्म पे अलिफ लाम लगा उस पे भी तनवीन नहीं आती और गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आती। अब आपको पता चला कि मुज़ाफ़ पे भी तनवीन नहीं आएगी। मुज़ाफ़ में ना तो अलिफ लाम होगा और ना ही तनवीन आएगी। ठीक हो गया। और एक बात और हम याद रखेंगे इसी हवाले से कि ज़रा नोट करें तनवीन किस किस इस्म पर आती है जी। वाहिद इस्म पे तनवीन आती है ना, मुज़क्कर मुअन्नस पे, जैसे कलमुन तनवीन आ गई थी। मुअन्नस वाहिद इस्म पे तनवीन आती है, जन्नतुन। ठीक हो गया। जमा मुकस्सर इस्म पे तनवीन आ रही थी, जैसे रिजालुन, कुतुबुन। जमा मुकस्सर मुअन्नस इस्मा पे तनवीन आ रही थी, जैसे निसाउन। तो इन कैटेगरीज को जब भी हम मुज़ाफ़ बनाकर लाएंगे तो तनवीन के बाहर इस्तेमाल करेंगे। और तनवीन कहाँ आई थी, डबल हरकत और कहाँ आई थी, अस्मा की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं, एक जगह और आई है, वाहिद इस्म पर आई है, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस पे आई है, जमा मुकस्सर मुज़क्कर मुअन्नस पे तनवीन आई है, एक और जगह तनवीन आई हुई है। अस्मा की कौन कौन सी कैटेगरीज हमने पढ़ी है, जरा वाहिद अस्मा पढ़े, मुसन्ना पढ़े, जमा सालिम मुज़क्कर पढ़ा है, जमा सालिम मुअन्नस पढ़ा है। तनवीन इन कैटेगरीज में से कहां कहां आती है, वाहिद पर आती है, जमा मुकस्सर पर आती है, और जी हकीम साहब जमा सालिम मुअन्नस में भी तनवीन आती है। तालिबातुन, तालिबातिन, तालिबातिन। तो गोया ये जो तीन कैटेगरीज आई हैं तनवीन वाली, कौन कौन सी, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस, जमा मुकस्सर मुज़क्कर मुअन्नस और जमा सालिम मुअन्नस, इन तीन कैटेगरीज में तनवीन आती है। तो ये जब भी मुज़ाफ़ बनकर आएंगे तो उनकी तनवीन को हटा दिया जाएगा। ठीक हो गया खान साहब। अब बाकी क्या बचा, मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर। क्या क्या बचे, मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर। तो जब भी मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर मुज़ाफ़ बनकर आएंगे तो उनका नून हटा दिया जाएगा, उनका नून हटा दिया जाएगा। मुसन्ना और
जमा सालिम मुज़क्कर का नून नहीं आएगा। कलम, दो कलम की अरबी कलामानी, तो गोया कलामानी को जब मैं मुज़ाफ बनाकर लाऊंगा तो नून के बगैर लाऊंगा, कलामानी से नून हटा दूंगा और सिर्फ कलामा के तौर पे रखूंगा। बात समझ में आ गई? मुस्लिम की जमा सालिम क्या आती है जी? मुस्लिम की मुस्लिमूना, तो गोया मुस्लिमूना जब मुज़ाफ बनकर आएगा तो उसका नून हट जाएगा और सिर्फ मुस्लिमू के तौर पे रहेगा वो। ठीक हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी कैटेगरीज के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया कि मुज़ाफ के लिए दो शर्तें हैं सिर्फ। नंबर एक, अलिफ लाम नहीं आएगा और तनवीन नहीं आएगी, और मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर का आखिर में आने वाला नून भी नहीं आएगा। जब अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यही बातें आपकी रिकॉल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ये थे जी मुज़ाफ के लिए दो शराइत मेन। अब हम देखते हैं मुज़ाफ इलैह की शराइत क्या है। मुज़ाफ इलैह के लिए सिर्फ एक ही शर्त है जी, सिर्फ एक शर्त। मुज़ाफ इलैह के लिए शर्त यह है कि मुज़ाफ इलैह आपका हमेशा हालत जर में होगा। मुज़ाफ इलैह हमेशा आपका हालत जर में होगा। तो आज आपको किसी भी इस्म के हालत जर में जाने की पहली वजह पता चल गई। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि इस्म हालत रफ़ा में कब कब होता है? दो सूरतों में इस्म हालत रफ़ा में होता है, मुब्तदा जब होता है या ख़बर जब होता है। ऐसे ही है ना? मुब्तदा रफ़ा में होता है, ख़बर रफ़ा में होता है। नसब कब कब होता है अभी हमने नहीं पढ़ा। जर कब कब होता है, इस्म मजरूर कब कब होता है, हालत जर में कब कब होता है। तो पहली वजह सामने आ गई कि मुज़ाफ इलैह होने की सूरत में इस्म की हालत जर इस्तेमाल होती है। क्लियर होगी जी? बस ये तीन बातें आपने याद रखनी है। ये तीन बातें आपने याद कर ली तो अरबी ज़ुबान में कोई भी मुरक्कब इज़ाफ़ी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। वो तीन बातें क्या हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी के दो पार्ट्स मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। पहले मुज़ाफ़ लाना है, बाद में मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ पर ना तो अलिफ लाम लाना है और ना ही तनवीन, और अगर मुज़ाफ़ का लफ्ज़ मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर का लफ्ज़ है तो उसका आखिर में आने वाला नून भी हटा देना है, और मुज़ाफ़ इलैह को आपने हालत जर में रख लेना है। ठीक हो गया? अब यहां से मजीद कुछ चीजें हम निकाल लेते हैं। अब मुझे बताइए, मुज़ाफ़ इलैह के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि वो हालत जर में होगा। मुज़ाफ़ इलैह कभी भी ना रफ़ा में हो सकता है ना नसब में हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन मुज़ाफ़ के बारे में बताएं, मुज़ाफ़ की कोई ऐसी शर्त है कि वो रफ़ा में होगा, नसब में होगा, जर में होगा? कोई शर्त नहीं है ना। तो इसका मतलब वो तीनों सूरतों में आ सकता है। मुज़ाफ़ रफ़ा में भी आ सकता है, नसब में भी आ सकता है, जर में भी आ सकता है, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह सिर्फ हालत जर में होगा। ओके? मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होना, लेकिन क्या मुज़ाफ़ इलैह के लिए शर्त है कि मुज़ाफ़ इलैह पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होना? तो इसका मतलब मुज़ाफ़ इलैह पर अलिफ लाम दाखिल हो सकता है और आपने करना है। आपने करना है। कब नहीं करना? अलम की सूरत में नहीं करना, या मुज़ाफ़ हो तो नहीं करना। बाकी आप करें बेफिक्र होकर, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें साथ हमने एक्स्ट्रा रूल्स में निकालनी, वरना असल शराइत यही है। शर्त होती है वो है जी जो पूरी की जाए। तो जिस लफ्ज़ को मुज़ाफ़ बनाकर लाना है तो उसके लिए ये दो शर्तें हैं, और जिसको मुज़ाफ़ इलैह बनाकर लाना है उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है। तो अब इन तीन बातों को सामने रख के हम अपना पहला मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर बेशुमार मुरक्कब इज़ाफ़ी इंशाअल्लाह आपके बनने शुरू हो जाएंगे। जी, मेरे पास मुज़ाफ़ के लिए लफ्ज़ है किताब का, तो किताब का लफ्ज़ मैं मुज़ाफ़ बना के लाना चाह रहा हूँ। किताब आपको पता है कि तनवीन के साथ आता है, किताबुन, ठीक है, या अलिफ लाम लगा होता है, अल किताबु। अब ये मुज़ाफ़ है तो इस पे अलिफ लाम तो आना नहीं है, ओके। तनवीन भी नहीं आनी, तो तनवीन में हटा दूंगा, ये रह गया जी किताबु। मुज़ाफ़ आपका तैयार हो गया। ठीक है ना? मुज़ाफ़ इलैह आपका ज़ैद है। ज़ैद जो है इस पे तो अलिफ लाम आ ही नहीं सकता, अलम है ना।
अगर अलम ना होता तो मैं इस पे अलिफ लाम लगाकर इसको लिखता यहां पे, ठीक है, इस पे अलिफ लाम आ ही नहीं सकता, लिहाजा मैंने ज़ैद को ऐसे लिख दिया। अब ज़ैद की 3 इराबी हालतें आपको आती हैं। वाहिद इसम की रफा 2 पेश के साथ, नसब 2 ज़बर के साथ, जर 2 ज़ेर के साथ। तो ज़ैद की हालत जर में लाऊंगा क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह के तौर पे आ रहा है, तो ये बन गया जी ज़ैदिन। तो पहला मुरक्कब इज़ाफ़ी आपका कंस्ट्रक्ट हो गया किताबु ज़ैदिन। अब आप कहेंगे जी इसमें की कहां है? की जिस तरह ये कलम है, हाजा कलमुन, इसमें है नहीं था, तो इसी तरह ज़ैद की किताब किताबु ज़ैदिन, ठीक है, इसमें की नहीं है। यानी जिस तरह वो है का मफहूम ऑटोमेटिकली पैदा हो गया था मारिफा नकरा के कॉम्बिनेशन से, इसी तरह ये की का, के का मफहूम ऑटोमेटिकली पैदा हो गया मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के कॉम्बिनेशन से। किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। हामिद की किताब किताबु हामिदिन, किताबु हामिदिन। महमूद की किताब किताबु महमूदिन, किताबु महमूदिन। अली की किताब, खान साहब, किताबु अलीयिन, किताबु अलीयिन। जनाब उमर की किताब किताबु 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 उमरा। ये क्या हो गया? खैर मुनसरिफ। उमर खैर मुनसरिफ इसमें, और खैर मुनसरिफ इसम पर तनवीन भी नहीं आती और उसकी हालत जर भी ज़बर के साथ आती है। किताबु उमरा। जनाब उस्मान की किताब किताबु उस्माना। उस्मान भी एक खैर मुनसरिफ इसमें है, माशाल्लाह जी। जनाब पीछे पीछे चले, अब मुझे कोई नहीं देखेगा जी। उसामा की किताब जी, जिसे लगता है मैं उसे देख रहा हूं जवाब दे दे। किताबु उसामा क्या? अरबी जुबान में हर लफ्ज के आखिरी हर्फ पर कुछ ना कुछ आता है, सिवाय उस लफ्ज के जिस लफ्ज का आखिरी हर्फ अलिफ हो। ये मैं बता चुका हूं इराब पढ़ाते हुए। हर लफ्ज जो भी अरबी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना, उसके आखिर में कुछ ना कुछ आएगा जरूर, हरकत कोई ना कोई आएगी, ठीक है ना। तो उसामा, उसामा के आखिर में क्या है? उसामा के आखिर में क्या है? गोलता, गोलता, ठीक है ना। अब उस गोलता में क्या आएगा बताएं? किताबु उसामा, उसामा ता ती तू, क्या आएगा जी? किताबु उसामा ता, क्योंकि उसामा भी खैर मुनसरिफ है, ठीक हो गया, माशाल्लाह। हाँ जी, इब्लीस की भी कोई किताब होगी, उसने भी कोई किताब बनाई होगी ना अपनी। तो इब्लीस की किताब किताबु इब्लीसा, किताबु इब्लीसा। एक फिरौन ने भी किताब बनाई हुई थी अपनी, ठीक है, जिसमें वो रिकॉर्ड रखता होगा कि कितने मर्द मैंने कत्ल कर दिए और कितनी औरतें जिंदा छोड़ दी। तो फिरौन की किताब किताबु फिरौ ना, माशाल्लाह। तो काफी सारे खैर मुनसरिफ अस्मा आपके सामने आ गए। हाँ जी, इधर चलते हैं जी। जी फातिमा की किताब किताबु फातिमा ता। मरियम की किताब किताबु मरियमा। मर्दों की किताब भी होगी, औरतों की किताब भी होगी। अब आते हैं जी अल्लाह की किताब की तरफ। किताबुल्लाह ही, किताबुल्लाह ही। तो अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाह ही, ठीक हो गया। किताबुल्लाह ही, अल्लाह की किताब। अच्छा जी, अल्लाह की किताब होगी,
अब मुझे बताइए जी, अल्लाह का रसूल क्या कंस्ट्रक्शन होगी? रसूलुल्लाही। अल्लाह का रसूल रसूलुल्लाही जी। अल्लाह का नबी, अल्लाह का नबी नबीयुल्लाही, नबीयुल्लाही। अल्लाह का वली वलीयुल्लाही। अल्लाह का दोस्त हबीबुल्लाही, अल कासिबु हबीबुल्लाही। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और अल्लाह का खलील खलीलुल्लाही। कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह की मदद नसरुल्लाही, इज़ा जाआ नसरुल्लाही वल फत। अल्लाह का अज़ाब अज़ाबुल्लाही। अल्लाह की रहमत रहमतुल्लाही। अल्लाह की नेमत नेमतुल्लाही। अल्लाह का बंदा अब्दुल्लाही। माशाल्लाह, देखें जी कितने सारे मुरक्कब इज़ाफ़ी बना लिए आपने, और बेशुमार जगह पर आप ये इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिंपल मुरक्कब इज़ाफ़ी समझ में आ गया जी। क्या है मुरक्कब इज़ाफ़ी? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का मजमूआ। कोई डिटेल की जरूरत नहीं है कि जी एक किस्म को दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का मजमूआ मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है। मुज़ाफ़ पहले आएगा, मुज़ाफ़ इलैह बाद में आएगा। मुज़ाफ़ पे ना तो अलिफ लाम आएगा ना तनवीन आएगी, और अगर वो मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर का लफ्ज़ होगा तो आखिर में आने वाला नून ड्रॉप हो जाएगा और मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में होगा। जी अब्दुर्रहमान, एक सवाल आया जी कि अल्लाह का बंदा तो आपने बना दिया अब्दुल्लाही, तो अगर अर रहमान का बंदा हो तो अब्दुर्रहमानी। अल्लाह के जितने सिफाती नाम हैं, देखिए अल्लाह के दो तरह के नाम है ना, एक अल्लाह का ज़ाती नाम है जो कि अल्लाह है, सही है, बाकी सारे उसके सिफाती नाम है। तो हमारे यहाँ जो नाम होते हैं अक्सर वो इसी पैटर्न पे रखे जाते हैं, अब्द को मुज़ाफ़ बनाकर अल्लाह के ज़ाती नाम को या अल्लाह के सिफाती नाम को मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे रख लेते हैं। तो अब्दुल्लाही, अब्दुर्रहमानी, अब्दुर्रहीमी, अब्दुस्समदी, बेशुमार अब्दुस्समीई, ठीक है, ये सारे के सारे जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शंस बनती हैं। ठीक, तो फिर वो नाम, जब नाम रख लिया जाता है तो फिर उसको हम नाम ही बोलते हैं, तर्जुमा करके नहीं बोलते कि आप अब्दुल्ला को बुलाए हो अल्लाह के बंदे। मोमिन का दिल जी, इसमें मुज़ाफ़ क्या है? दिल। दिल मुज़ाफ़ है, फौरन तीर चला लें, ठीक है, और दिल कल्ब होता है। कल्ब पे मैंने अलिफ लाम भी नहीं डालना, और कल्ब वाहिद है, वाहिद की रफ़ा तनवीन के साथ आती है, ठीक है, दो पेश के साथ आएगी तो एक पेश इसमें से निकाल दिया, कल्बू। और मोमिन मुज़ाफ़ इलैह जी, मोमिन पे अल दाखिल कर दूं, कोई इतराज तो नहीं किसी को? क्यों जी? मुज़ाफ़ इलैह पर अलिफ लाम दाखिल कर दूं, कोई इतराज तो नहीं? हो सकता है ना। और मैंने कहा करें, कब ना करें? सिर्फ अलम पे ना करें। जैद अलम था इसलिए नहीं किया, उमर अलम था इसलिए नहीं किया। अल्लाह पे तो वैसे ही अल दाखिल हुआ है, उसके तो नाम के अंदर ही अल है, ठीक है, वो तो शुरू से ही मार्फा है, ठीक हो गया ना। अब जो भी लफ्ज़ आएगा मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर, उस पर मैं अलिफ लाम दाखिल कर सकता हूँ, कोई मना नहीं है। तो दो जगह पे नहीं करना हमने, अलम पे नहीं करना या मुज़ाफ़ पे नहीं करना, ठीक हो गया। बाकी जगह पे बेफिक्र होके करें। तो मैं कहूँगा कल्बुल मुमिनी, कल्बुल मुमिनी, मोमिन का दिल। अच्छा जी, अब मोमिन का दिल किया तो मोमिन की मेराज, जी मोमिन की मेराज मुज़ाफ़ क्या है? मेराज। मेराज सबसे पहले आएगी जी। मेराज पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा और तनवीन भी नहीं आएगी,
तो क्या बन जाएगा? मेराजु, और मोमिन मुजाफिल है अल मुमिनी, मेराजुल मुमिनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी हदीस है जिसमें आपने नमाज को मोमिन की मेराज का है कि अस्सलातु मेराजुल मुमिनी, नमाज मोमिन की मेराज है। जी, दीन का सुतून, मुजाफ क्या है इसमें? सुतून। सुतून को अरबी में कहा जाता है इमाद। अलिफ लाम के बगैर, तनवीन के बगैर, और दीन आपका हालत जर में आ जाएगा इमादुद्दीनी, दीन का सुतून। तो ये भी एक हदीस का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीनी। दो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी हदीस हैं। एक में आपने फरमाया कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनी, और एक में आपने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीनी। ठीक है, नमाज मोमिन की मिराज है और नमाज दीन का सुतून है। बिल्कुल सादा सादा सी बातें, जी जी, आंखों की ठंडक भी है। और इन दोनों हदीसों को समझने के लिए सिर्फ इन दोनों लफ्ज़ों को समझना पड़ेगा आपको, और बात समझ में आ जाएगी। नमाज मोमिन की मेराज है, तो सिर्फ मेराज को समझ लें। मेराज क्या है? मेराज में क्या हुआ था? मेराज में और जो कुछ हुआ हो, एक बात सब जानते हैं कि मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे, यानी आपस में बातें हुई थी। अल्लाह ताला खालिक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक, अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा बंदे, सबसे अफजल रसूल। तो सिंपल सी बात है जी, बंदे का अपने रब से हम कलाम होना, ये नमाज है। तो मुख्तसर सी हदीस है कि नमाज मोमिन की मिराज है। गोया बंदा जब नमाज पढ़ रहा हो तो उसे यूं महसूस होना चाहिए कि वो अपने रब से बातें कर रहा है। फिर है मोमिन की मिराज। और अगर हम अपनी नमाजें देखें तो खान साहब, हम भी बातें करते हैं, लेकिन किससे? किससे करते हैं जी? अपने आप से। अपने आप से बातें करते हैं, यानी ये तहदीस नफ्स कहलाता है कि अपने आप से बातें करना। हम अल्लाह अकबर कह के नमाज में खड़े होते हैं, उसके बाद फिर जो बातों का सिलसिला शुरू होता है और आंख खुलती है हमारी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पे। यानी पहले नमाज पढ़ के जैसे हम खड़े होते हैं, हुक्म है जी आपने नीचे ही देखना है, तो वहाँ से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है कारपेट की लाइन से। ये लाइन टेढ़ी है, इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए था। फिर रुकू में हम अपने पैरों की साख्त पर गौर करना शुरू कर देते हैं, नाखून कटे हुए हैं कि नहीं कटे हुए, कितने दिन हो गए हैं काटे हुए, ये वाला ज़्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर खड़े होते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, फिर वो आंखें नहीं मिलती आपस में, फिर परेशानी हो जाती है। कोई इसी तरह हमारी नमाज पूरी हो जाती है और वो जो नमाज का हासिल था कि अल्लाह से हम कलाम होना, वो निकल जाता है जी। फिर आपसे उसने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। इसमें सुतून को समझ लें जी। दीन आपको पता ही है, सुतून यानी पिलर, इसकी अहमियत बिल्डिंग में क्या है? सुतून के बगैर कोई इमारत खड़ी हो सकती है? तो गया हमारे दीन के चार बुनियादी सुतून हैं, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात।
और वो पूरी जो आपकी बेस है वो आपका कलमा शहादत है। उसके ऊपर ये 4 सतून रखकर तो दीन की इमारत के लिए अब आपने ऊपर जो भी बनाना है बनाते जाएं। यानी इमारत के लिए कम से कम ये 5 चीजें तो जरूरी हैं जी। कम से कम आपकी बेस होनी चाहिए और ये 4 सतून हो, उसके बाद ऊपर जो मर्जी बनाए। जब सतून ही नहीं है तो मुझे बताएं क्या बनेगा। ऊपर हम इमारतें कायम करने की कोशिश करते रहते हैं, डालते रहते हैं, ऊपर कमरा भी बन जाए, ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, लेकिन सतून होते ही नहीं है। तो नमाज दीन का सतून है, जहन में रखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कैसा फरमा रहे थे कि नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक पे आखिरी वक्त जो अल्फाज थे वो यही थे, अस्सला अस्सला अस्सला, कि देखो नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और नबी कसम ने यह भी फरमाया कि इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दी यौमल क़यामती अस्सला। बंदे से क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा वो क्या होगा? उसकी नमाज के बारे में पहला सवाल। मुझे याद है जब मैंने 5वीं का इम्तिहान दिया था, वजीफे का इम्तिहान, तो एक दिन में सारे पेपर्स ले लिए थे जी उन्होंने। और तरीक़ेकार उन्होंने ये किया था, उन्होंने सबसे पहले मैथ्स का पेपर लिया था। उन्होंने कहा जी मैथ का पेपर होगा पहले, जो बच्चे मैथ में पास होंगे उनको बाकी पेपर्स देने की इजाज़त होगी। तो हम सुबह सुबह पहुंच गए थे, तो उन्होंने पहले मैथ का पेपर लिया। 12 बजे उन्होंने कहा जी रिजल्ट अनाउंस होगा, तो जो बच्चे पास होंगे वो अंदर हाल में वापस आ जाएंगे, और जो फेल हो जाएंगे वो अपने घर चले जाएंगे। तो हमने मैथ का पेपर दिया जी, पेपर दे के आए, इंतज़ार किया, रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, बच्चे जो पास थे वो हाल में वापस चले गए और जो फेल थे वो घर को वापस आ गए। खुशकिस्मती से हम भी पास होने वालों में शामिल थे, तो बाकी सब्जेक्ट से पेपर भी दे दिए। अगले दिन जब हम स्कूल गए हैं तो वो बच्चे जो मैथ में फेल हो गए थे ना, वो पता आपस में क्या बातें कर रहे थे? वो ये बातें कर रहे थे कि यार मेरी अंग्रेज़ी की बड़ी अच्छी तैयारी थी, मुझे साइंस का एक एक लफ्ज़ याद था, मेरा फलां सब्जेक्ट तो बड़ा ही ज़बरदस्त था। लेकिन उन्होंने ना तो अंग्रेज़ी की कोई बात उनसे पूछी, ना साइंस के बारे में कुछ पूछा, ना किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछा। उन्होंने क्राइटेरिया क्या बनाया? मैथ्स। उन्होंने कहा मैथ पास होगा तो बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी पूछ लिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बना दिया नमाज को जी, कि इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दी यौमल क़यामती अस्सलाह। आपसे ने फरमाया कि जिसकी नमाज सही निकल आई ना, तो उसके बाकी अमाल भी सही निकल आएंगे। पहला सवाल जो आपका एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता था, जिसमें अगर एमसीक्यूज में कोई फेल हो जाए ना, तो उसके बाकी पेपर में पास होने के चांसेस नहीं रहते। ये आप जानते हैं माशाल्लाह। जिसे एमसीक्यूज ही नहीं आते उसने खाक बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस करने। जो एमसीक्यूज में पास हो गया ना, उसके चांसेस हैं कि वो बाकी पेपर में पास हो जाएगा। जिसका पहला सवाल ही माशाल्लाह हुआ तो उसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो नमाज ध्यान में रखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है, और क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल जो होगा उसकी नमाज के बारे में। और मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नमाज है। पता ही बंदे का वहीं से चलता है। तो नमाज ना छोड़ें। मोमिन शख्स जो है वो नमाज नहीं छोड़ता जी। बेचैनी उसे शुरू हो जाए कि नमाज मेरी ज़ाया ना हो जाए, नमाज मेरी मिस ना हो जाए, नमाज मेरी लेट ना हो जाए। और इसी सिलसिले में वो जो मैंने आपको हदीस सुनाई थी, जिसमें आप सबने फरमाया कि 7 किस्म के अफराद जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा, जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा, उसमें भी एक शख्स आपने फरमाया, वो एक कैटेगरी, वो भी नोट फरमा लें। आपने फरमाया व रजुलुन, एक ऐसा आदमी कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे। तो वो शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए तले होगा
उस दिन जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा। मस्जिद में अटका रहे से क्या मुराद है? नमाज की। मस्जिद में क्या करने जाता है इंसान जी? नमाज पढ़ने जाता है। यानी एक नमाज उसने पढ़ी है तो उसे दूसरी नमाज की फिक्र हो, दूसरी पढ़ ली तो तीसरी की फिक्र है, तीसरी पढ़ ली चौथी की फिक्र है। उसे यह फिक्र है कि मेरी नमाज, अगली नमाज कहीं मिस ना हो जाए। वो अपनी सारे दिन की प्रोग्राम जो है, दिन की प्लानिंग्स, प्रोग्राम्स की प्लानिंग्स वो नमाज के शेड्यूल के मुताबिक करेगा। वो फ़ोन भी करेगा तो कहेगा अच्छा असर के बाद मिलेंगे, मगरिब के बाद ये काम करेंगे, इशा से पहले आ जाना या इशा के बाद आ जाना। तो अपनी जितने भी आपके औकात हैं उनको नमाज की टाइमिंग के मुताबिक करें। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आदत पड़ जाएगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए जी। तो छोटी छोटी अहादीस जिसमें मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल हुआ है। अब मैं आपको पैटर्न, जो प्रैक्टिस पैटर्न होता है वो दे देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको प्रैक्टिस करना है। आपको बहरहाल समझ आ गया है कि मुरक्कब इजाफी होता क्या है। इसमें अब मैं कोशिश करूँगा कि वाहिद, मुसन्ना और जमा के अल्फाज भी मुज़ाफ के तौर पे रखूँ ताकि सारा पैटर्न जो है आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाए। ज़ैद की किताब, अब मैं चाहता हूँ जी ज़ैद की 2 किताबें, ये ज़ैद की एक किताब है ना, ज़ैद की किताब। अब मैं चाहता हूँ ज़ैद की 2 किताबें, 2 किताबें मुज़ाफ बन रहा है। किताबा, किताबा नहीं था, उसमें से नून निकाल दूंगा मैं। किताबा ज़ैदिन। लेकिन वो जो आपने सवाल किया था ना, कोई शर्त नहीं है, वाहिद वाहिद, मुसन्ना वाहिद, कोई परेशानी नहीं है, शर्तें वही हैं सिर्फ 3। ज़ैद की किताबें, किताब की जमा कुतुब, कुतुब, कुतुब जमा मुकस्सर है और जमा मुकस्सर का इराब रफा में 2 पेश के साथ, नसब में 2 ज़बर के साथ, जर में 2 ज़ेर के साथ। तनवीन आती है इसमें, तो अब तनवीन नहीं आएगी। कुतुबु ज़ैदिन, कुतुबु ज़ैदिन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसी तरह एग्जाम्पल अब कर लेते हैं एक मोनस की। मोनस को इसम लेके आते हैं जी। कमरे की खिड़की, हाँ जी, खिड़की मुज़ाफ है। नाफिज़तु जी, कमरा गुरफा होता है ना, कमरे पे अलिफ लाम ले आऊं ना लाऊं? क्यों? कमरा मुज़ाफिल है, बन रहा है, अलिफ लाम लाऊं या ना लाऊं? ले आऊं ना। मैंने कहा लाएं आप लोग, सिर्फ मुज़ाफ पे ना लाएं और नाम पे ना लाएं, बाकी हर जगह लाएं बेफिक्र होके। नाफिज़तुल गुरफती, कमरे की खिड़की। कमरे की 2 खिड़कियां जी, कमरा एक ही है, खिड़कियां 2 हो गई। अब नाफिज़ता अल गुरफती, नाफिज़तल गुरफती, कमरे की खिड़कियां जी। नाफिज़ा, नाफिज़ा तानी, नवाफिज, नवाफिज होती है जमा, इसकी जमा मुकस्सर भी इस्तेमाल होती है। नवाफिजु अल गुरफती, नवाफिजुल गुरफती। ठीक हो गया जी। मुज़ाफ मुज़क्कर भी आ गया, मुज़ाफ मुअन्नस भी आ गया, मुज़ाफ मुसन्ना भी आ गया, मुज़ाफ जमा मुकस्सर भी आ गया, मुज़क्कर की भी और मुअन्नस की भी। ठीक है। अब एक जमा सालिम मुज़क्कर मुज़ाफ ले आए और एक जमा सालिम मुअन्नस मुज़ाफ को लाकर भी ये प्रैक्टिस हम पूरी कर लेते हैं। मसला मैं कहता हूं जी, पाकिस्तान का मुसलमान जी, मुस्लिमु अल पाकिस्तानी, मुस्लिमुल पाकिस्तानी, पाकिस्तान का मुसलमान। पाकिस्तान के 2 मुसलमान
मुस्लिमा अल पाकिस्तान, अल पाकिस्तानी। अब मैं कोई हरकत नहीं डाल रहा, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या आना है। अल पाकिस्तानी, ये आपको पता होना चाहिए। अब पाकिस्तान के मुसलमान, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, तो मुस्लिमूना के आखिर में आने वाला नून ड्रॉप हो जाएगा और ये बन जाएगा मुस्लिमू अल पाकिस्तानी, तो मुस्लिमुल पाकिस्तानी। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान की मुसलमान मुन्नसों की भी बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान की मुस्लिमा मुस्लिमातु अल पाकिस्तानी। पाकिस्तान की दो मुसलमान मुन्नसें मुस्लिमाता अल पाकिस्तानी। पाकिस्तान की मुसलमान औरतें मुन्नस मुस्लिमात, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, तो तनवीन आ रही थी तो तनवीन नहीं आएगी। मुस्लिमातु अल पाकिस्तान। ठीक हो गया जी, क्लियर होगी। तो ये प्रैक्टिस थी हमारी मुरक्कब इजाफी में मुजाफ का वाहिद मुसन्ना जमा होना, जमा मुकस्सर होना या जमा सालिम होना। अब एक प्रैक्टिस हम करेंगे और छोटी सी, ठीक है, और वो होगी मुजाफ इलैह का वाहिद मुसन्ना या जमा होना। ये तो मुजाफ है ना, मुजाफ हुआ तो मुजाफ इलैह भी तो कभी जमा आ सकता है। तो कंस्ट्रक्शन इसी में हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसी में इंशाअल्लाह ताला हमारी आप कह लें कि मुख्तलिफ जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अस्मा की वो भी आ जाएंगी। इसमें अभी मैं रफ़ा नसब जर के चक्कर में आपको नहीं डाल रहा। मुजाफ इलैह ने तो बेचारे ने होना ही जर में है, ये मुजाफ रफ़ा में ही डाला है हमने अभी, क्योंकि नॉर्मली हम रफ़ा में ही रखते हैं इसम को, हर इसम को, ठीक है ना। तो बाकी ये नसब में जाएगा, जर में जाएगा, वो बाद में देखेंगे। तो अब दूसरी प्रैक्टिस जी, जिसमें मुजाफ इलैह आपका वाहिद होगा, मुसन्ना होगा या जमा होगा जी। मुसलमान का लड़का कौन मुजाफ है? लड़का। लड़के की अरबी वलद, वलदू, और मुसलमान पे अलिफ लाम दाखिल कर दूं ना, वलदुल मुस्लिमी, वलदुल मुस्लिमी, मुसलमान का लड़का। अच्छा जी, लड़के भी दो कर दें, मुसलमान भी दो कर दें, आसानी हो जाएगी। ठीक है, दो मुसलमानों के दो लड़के। हाँ जी, वलदू का मुसन्ना वलदानी था, नून ड्रॉप हो गया। और अल मुस्लिम, एक मुसलमान है, दो मुसलमान, अल मुस्लिमानी, दो मुसलमान, और चूंकि वो मुजाफ इलैह की जगह पे आ रहे हैं तो मुजाफ इलैह जर में होगा, तो अल मुस्लिमानी की जर अल मुस्ली वलदल मुस्लिमैनी, वलदा अल मुस्लिमैनी, दो मुसलमानों के दो लड़के। मुसलमानों के लड़के, मुसलमानों की औलाद, औ लादुल मुस्लिमीना, औलादुल मुस्लिमीना, मुसलमानों की औलाद। तो अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन बड़ी जबरदस्त आ गई, मुजाफ भी वाहिद, मुजाफ इलैह भी वाहिद। ये कोई शर्त नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं, शर्त नहीं है, ये तो बाई चांस हो गया। मुजाफ भी मुसन्ना, मुजाफ इलैह भी मुसन्ना, मुजाफ भी जमा, मुजाफ इलैह भी जमा। अगर हम अब ये काम करें कि मोनस वाली कंस्ट्रक्शंस बनवा दे, जरा आप में से कोई हिम्मत करे, शाबाश। मुसलमान मोनस की बेटी क्या होगी अरबी? बिनतुल मुस्लिमाती जी, दो मुसलमान मोनसों की दो बेटियां
बिनता बिनता अल मुस्लिमा तैनी, और मुसलमान मोन्नसों की बेटियां बनातुल मुस्लिमाती, बनातुल मुस्लिमाती, मुसलमान मोन्नसों की बेटियां। इस हवाले से आप ये देख लें कि आपका ये जो मदरसा है इसके बारे में होता है जी मदरसातुल बनाती, मदरसातुल बनाती, क्या मतलब? लड़कियों का स्कूल, मदरसातुल बनाती, लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का मदरसा, ठीक है। तो मदरसातुन लफ्ज होता है, हम उसे भी पता नहीं क्या मदरसा के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, असल प्रोनाउंसिएशन है जी मदरसा, मदरसा, मदरसातुल बनाती, लड़कियों का मदरसा या लड़कियों का स्कूल, गर्ल्स स्कूल, ठीक है। तो गर्ल्स अंग्रेजी में हम ये जो है इजाफत इसको अपोस्ट्रॉफी एस के जरिए या ऑफ के जरिए शो करते हैं। लड़कियों का स्कूल, स्कूल ऑफ गर्ल्स या गर्ल्स स्कूल, ठीक है। तो अंग्रेजी कंस्ट्रक्शन अपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ के साथ होगी, उर्दू में का के की लगेगा, और अरबी जुबान में मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल होगा। ले जी, मुरक्कब इजाफी हमारा बेसिक मुरक्कब इजाफी मुकम्मल हो गया। एक दिन हम और लगाएंगे मुरक्कब इजाफी पर, और उसमें हम मुरक्कब इजाफी में ज़मायर इस्तेमाल करेंगे और पेचीदा मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सिंपल मुरक्कब इजाफी था ये हमारा, इसका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए कि कम से कम दो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें एक इसम को दूसरे इसम के साथ रिलेट कर दिया जाए, निस्बत दे दी जाए, जिसको जोड़ा जाए वो मुजाफ कहलाता है, जिसके साथ जोड़ा जाए मुजाफ इलैह कहलाएगा। मुजाफ पर ना तो अलिफ लाम होगा ना तनवीन होगी, और मुजाफ अगर मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर होगा तो उसका नून भी नहीं आएगा। मुजाफ इलैह के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि वो हालत जर में होगा, ठीक है। ये खुलासा था जी, पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे पूरा घंटा लग गया। अब आपका काम है, जो आपको पेपर मिल रहा है इसमें आप कोशिश करें वर्किंग करने की, अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए इनको आसान फरमाए जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।